मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे भक्ति प्रबोधन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो भगवान राम का अनादर न करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शास्त्र के अनुसार रामनवमी का व्रत करने से श्री राम के साथ साथ माता सीता की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आप रामनवमी का व्रत करते हैं, राम नाम ही स्वयं सबसे बड़ा और सिद्ध मंत्र है। जो व्यक्ति रोजाना राम नाम का जप करता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। राम नवमी के पावन दिन आप अपनी इच्छा अनुसार राम नाम का जप जरूर करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष तिथि को मनाई जाती है राम नवमी। इस दिन धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे श्री राम। हिंदुओं के लिए चैत्र मास बहुत ही पवित्र होता है। इस माह में मां दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा आराधना की जाती है। आपको बता दें, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाया जाता है। इस दिन सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वेद पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम राजा दशरथ के घर में जन्म लिए थे। यदि आप चैत्र मास में रामनवमी का व्रत रखते हैं तो यहाँ आप रामनवमी की व्रत कथा हिंदी में पढ़ सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के कहा। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी राजा को मोती लौट आने की, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मूर्ति का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता था तो उसकी पड़ोसी उसे उठाकर ले जाती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत मोती को उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। राम नवमी कर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद गंगाजल से अपने घर को शुद्ध और पवित्र करें। अब अपने पूजा घर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर दें। इसके साथ चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। अब माता लक्ष्मी को तिलक लगाकर दीपक जलाए और चावल, फूल, गुड़, हल्दी, मौली, अबीर, गुलाल आदि मां लक्ष्मी को अर्पित करें और महालक्ष्मी स्तुति करें। मां लक्ष्मी की पूजा पूरे परिवार को मिलकर करना चाहिए।
पूजा के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। इस दिन दान भी करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नवमी तिथि पर ही भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि राक्षसों और असुरों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया था। राम नवमी के दिन भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि राम नवमी पर भगवान राम की पूजा करने से यश और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा रहती है। भगवान राम की उपासना करने से जीवन में हमेशा सकारात्मकता रहती है और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। राम नवमी के दिन भगवान श्री राम के साथ ही माता सीता, मां दुर्गा व बजरंगबली की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। भगवान ने विष्णु ने नवमी के दिन ही भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। माना जाता है कि भगवान राम का यह अवतार धरती से राक्षसों और असुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए था। इसीलिए उन्होंने आगे चलकर पृथ्वी के महान बलशाली राक्षस रावण का वध किया। इस दिन न सिर्फ भगवान राम की पूजा होती है, बल्कि उनके भाई लक्ष्मण और मां सीता के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, इस मंत्र का जप करने से सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में आ रही किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए इस मंत्र का जप करें। श्री राम के इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, उस पर भगवान राम की विशेष कृपा रहती है। इस मंत्र का जप करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान राम की पूजा करते समय इस मंत्र की एक माला का जप अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रामनवमी के दिन विधि विधान से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने से भगवान राम का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है तथा इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से संतान की प्राप्ति होती है। रामनवमी पर भगवान हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उनकी आराधना करें। भगवान हनुमान राम जी के परम भक्त माने गए हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से डर भय आदि की परेशानी सब दूर हो जाती है। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत मोती को उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी राजा को मोती लौट आने की, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहां भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के कहा। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूंगा। मित्रों, भगवान राम की रामनवमी की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।